के मुख्य अतिथि हरियाणा के भविष्य माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी, यहां से विधायक माननीय श्री इंदुराज भालू जी, गौशाला समिति के सम्मानित अध्यक्ष जी, कमेटी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गवार, नौजवान साथियों, प्यारे पत्रकारों और भाई जो अभी तक गौ माता की सेवा के लिए भजन गाए, मैं इनको भी साधुवाद देता हूं, भजन पूरी पार्टी को। साथ मैं हमारे नेता हरियाणा का भविष्य माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का आप सबकी ओर से, सोनीपत की जनता की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लेकिन हमारे नेता ने कहा कि गौ माता की सेवा के लिए मुडलाना में चलेंगे जहां गौ माता की सेवा होती है। और भाई पंडित लक्ष्मीचंद गागे आपने गाया भी होगा, गौ ब्राह्मण साधु सन्यासी की सेवा पार तार देगी। इसलिए हम सब ने निर्णय लिया कि भाई वो कैंसिल करो और मुडलाना चलेंगे। मैं बधाई देना चाहता हूं और आपका हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं दीपेंद्र जी का। हम 38 लोग एक जहाज से जाना चाहते थे सवार, लेकिन गौ माता को आपने प्राथमिकता दी और हम सब के आग्रह को माना, बल्कि मुझे वहां व्यवस्था करनी थी। व्यवस्था भी आपकी तरफ से है, आपके क्षेत्र के लोग गए हैं, तो हमारा वहां कैंप नहीं लगता था। 1954 के बाद पहली बार किसी व्यक्ति ने प्रेरणा दी तो उनका नाम दीपेंद्र हुड्डा है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और मां गौ माता से प्रार्थना करता हूं, ऐसे नौजवान को एक दिन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएंगी। आप गौ की सेवा करते रहिए। और माननीय दीपेंद्र जी को कहना चाहता हूं, गौ की सेवा खाली नहीं जाती। मैं उदाहरण देना चाहता हूं गौशाला का। जब मैं उम्मीदवार था, मैं गौशाला में बैठा था, जब माननीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पहली कॉल आई। आप पूछ लेना कि ब्रह्मचारी जी आपका नाम चल रहा है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे? मैंने कहा सर आप क्या चाहते हैं? बोले जल्दी बताओ, मैं मीटिंग में जाऊंगा। आज ये कह रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि गौ माता के, मैं गौशाला में था, आध घंटे बाद चौधरी साहब का पुनः टेलीफोन आया, ब्रह्मचारी जी जल्दी बताओ। मैंने सर अगर आपका आदेश है तो सतपाल ब्रह्मचारी चुनाव लड़ेगा। और मैं भाई दीपेंद्र जी का बहुत आभारी हूँ। मेरे लिए अपने पिता के सामने, कांग्रेस के नेताओं के सामने झोली करके कहा ये सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट दे दो, मैं जिता के लाऊंगा। और मैं पुनः हरियाणा की जनता, सोनीपत की जनता, खास करके बड़ौदा विधानसभा के विधायक और आपका भी आभारी हूं। अगर जीत का काम किया बड़ौदा और जुलाना और खरगोदा ने किया है और गोहाना ने किया है, मैं हमेशा आपका ऋणी रहूंगा। रही बात हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं भाई सांसद दीदी से, हमारे जब मुख्य अतिथि हों और हमारे नेता, तो जो भी माननीय दीपेंद्र जी कहेंगे उसमें जो भी योगदान कहेंगे उसका अक्षर से पालन करूंगा, चाहे मुझे 2 बार करना पड़े। मैं दीपेंद्र जी जो घोषणा करेंगे महाराज, जब हमारे मुख्य अतिथि हैं, मुख्य अतिथि के मुखारविंद से ही घोषणा अच्छी लगेगी। हो सकता है मैं कम कर दूं या ज्यादा कर दूं, लेकिन दीपेंद्र जी पूरे हल्के की सोच के साथ, सोनीपत में लगभग भाई 60 गौशाला है लोकसभा क्षेत्र में, बड़ी गौशालाएं हैं। अभी 21 को फिर गौशाला में आना है। गोहाना में 6 गौशाला है। जो भी हमारे नेता का आदेश होगा, जो दीपेंद्र जी घोषणा करेंगे, क्योंकि भाई जब अपने नेता हो तो उनके मुखारविंद से, उनके मुख से अच्छा लगेगा। जो भी आप घोषणा करेंगे मैं उसको स्वीकार करूंगा। प्रधान जी जो आपकी अपेक्षा है उसको हमेशा पूरी करने का काम करूंगा। घोषणा माननीय दीपेंद्र जी कर देंगे। हो सकता मैं कम कर दूं या और कुछ हो, उनके मन में कुछ और हो। ये अधिकार भाई दीपेंद्र जी का है और इंदुराज भालू तो रोज है। मैंने कहा भाई जितना गौशाला में दिलाएगा अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा हल्का हाथ गाँव में रखना। फिर मैंने पहले भी कहा है, एक जगह और गए थे, इनका जहाँ क्षेत्र पड़ता है, भालू जी कर्मशील व्यक्ति है, इसमें कोई संशय नहीं है। और सबसे अच्छी बात अपने नेता का भगत है, जो एक नेता में होना चाहिए। राजनीतिक जीवन में आदमी बदल जाता है जब स्वार्थ आता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को मैं गौशाला में कहना चाहता हूं। अब हमारे बड़े नेता श्री भूपेंद्र हुड्डा जी को देवता के तुल्य मानता है, भगवान के तुल्य मानता है, पिता के तुल्य मानता है, ये भी बधाई के पात्र है। मैं पुनः आप सबको हाथ जोड़ के प्रार्थना कि भाई मेरे लायक कोई भी सेवा हो
यहाँ पर हर बिरादरी 36 बिरादरी के लोग हैं। गौ माता की सेवा करना बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। जो व्यक्ति यहाँ दान देगा उसकी 10 गुना कमाई ज्यादा होगी। मैं ये दावे से कह सकता हूँ, गौशाला का दिया हुआ दान कभी उधार नहीं रखता। आप 1 देंगे तो 10 देने का काम ये गौ माता कराएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गौ माता को प्रणाम करते हुए, बोलिए गौ माता की। अब मैं हमारे नेता आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी को धन्यवाद दें। निकाय चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं आप निकाय चुनाव? देखिए, कांग्रेस बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेगी। मेरे लोकसभा में सोनीपत सीट पर चुनाव है और मैं आपके माध्यम से कह सकता हूं कि हमने जो कांग्रेस हाईकमान ने जो टिकट दिया है वो वास्तव में काम करने वाला आदमी, और उनके पिताजी 2 बार विधायक रहे हैं। हमने कमल दीवान जी को मैदान में उतारा और निश्चित सफलता मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन कई स्थानों पर जो है टिकटों को लेकर नाराजगी भी नजर आ रही है। कहीं नाराजगी नहीं है, वैसी बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो होता है, कई उम्मीदवार होते हैं, टिकट एक होती है तो आपस में चलता है थोड़ा बहुत। सभी पार्टियों में है, वो भारतीय जनता पार्टी में और भी ज़्यादा है। और जिस तरह से कल भगदड़ भी हुई दिल्ली स्टेशन पर, उस तरीके को कैसे देखते हैं? मैं शाम को कल ही आया हूँ प्रयागराज से और उसी स्टेशन पे मैं उतरा था। वहाँ इतनी अव्यवस्था थी, भीड़ ज़्यादा, प्रचार के माध्यम से सबको बुला रहे हैं, लेकिन स्टेशनों पे व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो वहाँ ना उतरने की जगह थी ना जाने की जगह थी। ट्रेन भी लेट थी तो सुनने में आया कि 8:15 बजे ट्रेन जब आई तो वहाँ भगदड़ मची, और भगदड़ का कारण है कि 30 से ज़्यादा कैजुअलिटी हुई, और अभी तो काफ़ी सीरियस लोग थे, वो भी बढ़ सकती है। मेरा आपके माध्यम से मेला प्रशासन प्रयागराज से और पूरे भारत में जहाँ से तीर्थयात्री जाते हैं उन स्टेशनों पे व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से नाराज नजर आ रहे हैं अनिल विज, अपने ही सरकार पर बार कई बार कर रहे हैं, नोटिस दिया उसके बाद फिर नाराजगी, क्या किस तरीके देखते हैं? मुझे जानकारी नहीं है, उनका आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का। असंतोष तो सब जगह रहता है, हो सकता है अनिल विज जी अपनी जगह सही हो।